जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें RSPCB में जो आपका राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपका वैकेंसी आपका 111 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आपका क्या है, जॉब लोकेशन जो होगा वो राजस्थान में ही होगा एंड आपका यहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है। वहीं बात करें यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए कोई फीस यहाँ पे किसी के लिए नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो 1/1/2024 के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, आपका साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपका 59 वैकेंसी है, वहीं जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए आपका 50 वैकेंसी। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी जो है अभी रद्द कर दी गई है। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं एंड कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम टाइपिंग स्पीड वो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कैंसिल कर दिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको क्या अपना नाम जो है डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम डाल देना है एंड आपको नाम को कंफर्म करना होगा। फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, मिडिल अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, उसका लास्ट नेम आपको डालना होगा एंड कंफर्म कर देना है। वहीं आपको दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। वहीं आपको दिखाई देगा आपका ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है, कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। नीचे आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। @ के बाद जो भी डोमेन है @ है, हॉटमेल है, कौन सा मेल है वो आपको सिलेक्ट करना होगा एंड मेल को आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद क्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आपको नॉर्मली सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा एंड फोटोग्राफ का साइज आपका 20 से 50 के, वही सिग्नेचर का साइज 10 से 30 के बीच में अपलोड करना है। वहीं आपको कंफर्म कर देना है फोटो एंड सिग्नेचर का। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है कि मेरे द्वारा दिया गया फोटो एंड सिग्नेचर बिल्कुल सही है एंड वो आपको करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको लॉ ऑफिसर के लिए करना है, जूनियर साइंटिफिक के लिए, एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए, तो किसी भी के लिए अप्लाई करना है सेम रहेगा। आपको सिर्फ क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंजेस होंगे। आपको आउटसाइड स्टेट है या राजस्थान से ही है, उसका पूछा आपका कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से, जनरल OBC SC ST वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर पूछता आपके पास 40% विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद क्या आपको नीचे दिखाई देगा आर यू अप्लाइंग अंडर TSP एरिया। तो आप TSP एरिया से करना चाहते हैं, नॉन TSP से करना चाहते हैं तो वो आप देख लेंगे। TSP में देखिए आपको आ रहे हैं यहाँ पे बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, पाली, यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके लिए दिए गए। आप इनसे नहीं करना चाहते तो आपको नो कर देना है। TSP नहीं करना चाहते नॉन TSP से भी कर सकते हैं। उसका पूछता है विडो है, विधवा है या जो डिवोर्स वोमेन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको एने कर देना है। वहीं आपको पूछता है आर यू अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स पर्सन, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, 2019 के बाद आपका जो है स्पोर्ट जारी हुआ तो आप यस कर सकते हैं। उसका पूछता है कैटेगरी जन मेल है या फीमेल है, जेंडर आपको डाल देना है। उसका पूछता है एक्स सर्विसमैन है, एक्स आप पेंशनर है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे आर यू इम्प्रेस सर्वेंट कैंडिडेट हु नॉट एवरेज बिफोर हिज कन्वर्जन एलाइव टू अपॉइंटमेंट अंडर द रूल्स। तो आप जो है यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, आप अंडर एज में हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसका यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसका होता है हैव यू इंटर सर्विस इन NCC, तो आप NCC किया है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर। अगर NCC में सर्विस किया है तो ही आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आर यू कमीशन ECO शॉर्ट सर्विस का SSCO हु इज बीन रिलीज एनी आर्मी। तो आपको क्या है कि अभी आर्मी वगैरह में जो इमरजेंसी में आपको ECO है, SSCO है, उसमें आपने सर्विस किया है, आपको वहाँ से रिलीज किया गया तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है आप एक सर्विसमैन है तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको रीजन पूछता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आपको अपना धर्म जो है डाल देना है। डाल के बाद पूछता है
आपका जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपको एक सेंटर जयपुर कोटा कहाँ पे आपको ऑनलाइन सेंटर डालना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट है, मंथ है, ईयर है, तो आपको इस तरीके से जो है फिल करने होंगे। करने के बाद पूछता है जुड़वा बहन भाई तो नहीं है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस होता है मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है क्लियर छोड़ देने। एंड आपको पूछता है डिटेल ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की डिटेल देनी होगी, नहीं है तो आपको क्या है खाली छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको पूछता है फादर्स नेम तो वो डालना होगा, एंड मदर्स नेम आपको डाल देना है। एंड पूछता है आपको अपना हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का पिन कोड क्या है। एंड उसका पूछा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपने कहीं गलती किया है तो गलती का सुधार करेंगे। एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको पूछा ग्रेजुएशन आपका पास है या एपीएन है वो आपको डालना होगा। एंड आपका कौन सी सब्जेक्ट से है, आपने बीई बीटेक क्या किया है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस स्टेट में पास किया है वो आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना है एंड डिवीजन कौन सा है। तो आपको यहाँ पे बता दो आप जो भी अदर क्वालिफिकेशन अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या है सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन चेंजेस होता है, बाकी सारी चीजें जो है सेम होती है। एंड आपके पास पीजी अवेलेबल है तो आप पीजी का डिटेल भी सेम पोजीशन में ही दे सकते हैं, नहीं है तो आपको क्या है खाली छोड़ देना है। एंड आपको पूछता है हिंदी है, आपका हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है, इंग्लिश है पढ़ना लिखना बोलना आता है, संस्कृत है पढ़ना लिखना बोलना आता है, जो जो भाषा आपको आती है उस लैंग्वेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको देखिए किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करते तो यहाँ पे क्या आपको क्वालिफिकेशन चेंजेस हो जाती है। उसके बाद आपको वैलिडेट और डिटेल करके देखेंगे, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है, कोई गलती है तो आप सही कर सकते हैं बैक करके, अगर सही गलत है तो बैक करके सही कर सकते हैं, अगर सही है तो आपको आई एग्री कर लेना है। एंड कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड आपको ओके करना होगा। उसके बाद पूछता है आपको लेफ्ट थंब, तो आपको अपना क्या है लेफ्ट थंब जो अपलोड करना होगा। तो आपको क्या है अपना लेफ्ट थंब अपना ही खुद का ही अपलोड करें, ऐसा ना हो गलती से किसी और का अपलोड हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर ओके कर देना है। एंड यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो हैंड डिक्लेरेशन आपको किस तरीके का अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको हैंड डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना, हियर डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन ट्रू एंड वैलिड। आई पर यहाँ तक आपको लिखना होगा व्हेन रिक्वायर्ड, तो आपको ये लाइन लिखनी होंगी एंड आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे तभी आपका जो है माना जाएगा 50 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है तो वो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड पूछता है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके कर देना है। तो पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। इसमें पे के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।